गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो सबसे पहले ये मेन है कि हमारा प्रिपरेशन कैसा होना चाहिए एग्ज़ाम पर्पज़ से और कोचिंग पर्पज़ से जो हम क्लास कर रहे होते हैं, और इसका हमारा टारगेट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए और कैसे हम किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं और उसमें जो है सबसे आगे आ सकते हैं, जिसको टॉप रैंक बोलते हैं। सबसे पहले इसका पहला स्टेप क्या है कि जनरल सी बात है, ऑब्वियस बात है कि हम लोग किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए स्टडी करते हैं और कहीं ना कहीं कोचिंग करते हैं, किसी इंस्टीट्यूट का हेल्प लेते हैं और पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहला बात और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या होना चाहिए, तो मेरा ये मानना है कि आप कोचिंग जाते हैं कंपटीशन करने के लिए जाए या 11th-12th की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, और या फिर आप 10th की तैयारी कर रहे हैं। करीब बोर्ड एग्जाम है मेरा और हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री से एक जगह पे जो भी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश और इसमें क्या है कि हम तो आसानी से है, और इसका जनरल पैटर्न भी तो यही है कि हम भाई एडमिशन का है कॉलेज में या स्कूल में, और या फॉर्म भरा मैंने और उसके प्रिपरेशन के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर। अब मेन बात कहाँ है जहाँ हम चूक हो जाता है हमसे, तो सबसे पहला बात इसमें ये हो कि पहला स्टेप हमारा क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है, पहला स्टेप ये है कि हम कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते हैं और 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जो हमको समय मिलता है, जो हमको समय प्रोवाइड किया जाता है, उस ड्यूरेशन में हम कोचिंग में सीखते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहला बात ये है कि आप जब कोचिंग जाते हो, आप जब स्कूल जाते हो, तो स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, ट्यूशन में, कहीं भी जा रहे हो, तो सबसे पहला बात है कि वहाँ पर आपको कंसंट्रेट करना है। वहाँ पर आपको कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। आप कोचिंग जा रहे हो, क्लास में बैठे हो और चारों तरफ आपके फ्रेंड्स बैठे हुए, कलीग बैठे हुए, तो यदि आपका कंसंट्रेशन 100% सामने वाले टीचर की तरफ बन रहा है, ये आपको ही एनालाइज करना है, बन रहा है तो आराम से आप बैठो और पढ़ें। और हमारा मेन मोटो तो यही है, हम आए इसलिए है कि हम पढ़ाई करना, ठीक है। अब आपने क्लास कर लिया, आपने स्कूल कर लिया, कोचिंग कर लिया, आगे बढ़ गए। अब क्या है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि यदि आप फील कर पा रहे होगे अपने स्टडी पीरियड में या फिर जनरल लाइफ में आप जिस स्टेज में हो, तो आपको ऐसा लगता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप चाहते हो तो नेक्स्ट डे 2 दिन 3 दिन 4 दिन के बाद जो है आपको हो सकता है ऐसा फील हो कि नहीं, तो सारा कुछ समझ आ रहा है, क्योंकि आप चाहते ही हो समझना और स्किल को डेवलप करने के लिए, स्टडी को और जो है अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो डे बाय डे आप क्लास करते हो, तो इसको
मेरा ये कहना है कि इसको आप एनालाइज कर सकते हो, चाहे आप 11th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, कंपटीशन के स्टूडेंट हो, कोई भी स्टूडेंट हो। और यदि आप एनालाइज नहीं कर रहे हैं अपनी स्टडी को, तो आपने क्या करा? कुछ। और जब आप साथ में जा रहे हैं, आप ऐसा देख रहे हैं कि हम जो है सारे क्वेश्चन में बताया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जो कॉन्सेप्ट, और क्या होता ही क्या है किसी भी एग्जाम में, किसी भी स्टडी में क्या ही होता है, कॉन्सेप्ट दिया जाता है, उसके बेस पर न्यूमेरिकल दिया जाता है, उसके बेस पर ऑब्जेक्टिव दिया जाता है, ऐसा रीजनिंग का क्वेश्चन दिया जाता है, या फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है। और यदि आप उस पैराग्राफ को, उस क्वेश्चन को, उस थ्योरी के बेस पर न्यूमेरिकल को, उस थ्योरी के बेस पर ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर पा रहे हो, तो आपका अचीवमेंट काफ़ी। मेन तो हमको प्रॉब्लम तो जब तब क्रिएट हो जाता है जब हम कोचिंग स्कूल जा रहे हैं, रोज का रोज स्टडी कर पा रहे हैं, और हमको ये ध्यान में नहीं आ पा रहा है कि हम तो पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम इस पर इसका फीडबैक हमको नहीं मिल पा रहा है, इसका आउटकम नहीं मिल पा रहा है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होता है ये उस स्टेज के लिए। तो इसमें आपको क्या करना है? इसमें आपको पहला स्टेप क्या है कि आप जब कोचिंग जाते हो, आपकी कॉपी होगी, आप जिस स्टडी मटेरियल आप तैयार कर रहे होते हो रेगुलर क्लास करके, तो आपको क्या करना है? उस कॉपी को सबसे पहले 1 घंटा आपने पढ़ाई किया है, यदि कोचिंग में, इंस्टीट्यूट में, स्कूल में, कहीं में, तो वो 1 घंटा आपके घर में देना ही देना है, किसी भी कीमत पर देना है। आपने कोई भी टॉपिक यदि स्कूल में पढ़ा, सब कुछ करते हैं, आपने मोमेंटम पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, मतलब मोशन चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, तो मोशन का पहला चैप्टर आपने पढ़ा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। तो जब आप फर्स्ट डे तो आप पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, रेस्ट, मोशन। तो स्टार्टिंग में ये सब पढ़ करके इंट्रोडक्शन क्लास होकर के कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट डे आपको पढ़ना है क्या? एक्सेलरेशन, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन। तो फोर्स और लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए आपके पास नॉलेज किसका होना चाहिए? डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, स्पीड का, एक्सेलरेशन का, स्केलर का, वेक्टर का। और आप मोशन चैप्टर पढ़ने लग रहे हैं, तो प्रीवियस क्लास जो आपने किया है उसके कॉन्सेप्ट को वो आपके दिमाग में होना चाहिए, आपके दिमाग में चलना चाहिए, और तभी आपका नेक्स्ट क्लास जो है आप एक्वायर कर पाते हैं, अचीव कर पाते हैं, अंडरस्टैंडिंग उसके अनुसार से डेवलप हो पाता है। और जब ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, आपकी स्टडी में कहीं ना कहीं जो है एरर आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने क्लास किया। एरर आ रहा है तो क्योंकि आपने क्लास किया, और उस कॉपी को, उस नोट्स को जो आपने क्लास में बनाया, उसको घर में आपने स्टडी नहीं की। यदि आप स्टडी करते हैं तो उसके अनुसार से, उसके अकॉर्डिंग ही आपके माइंड में माइंडसेट होता है, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट होता है, उसके बिहाफ पर आपकी स्किल डेवलप होती है, और आप नेक्स्ट क्लास को आसानी से समझ पाते हैं।
सबसे पहले रेगुलर क्लास जो आप कर रहे होते हो उसको स्टडी घर पर करना है। और जब आप ये काम करते हैं तो नेक्स्ट क्लास आपको आसानी से समझ आता है और आगे आपको चलने का कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं ये तो हमको पता है, ये हमको मालूम है। आप अपनी लाइफ में ऐसा जो है फील करेंगे, यदि आप फील कर रहे होंगे। और ये बात तो है कि इसको कहते हैं प्रैक्टिस। कि आप क्लास किए और घर पर आपने स्टडी किया, प्रैक्टिस ही तो किया समझने का, देखने का। फिर उसके बेस पर बुक में चैप्टर जो है उस चैप्टर को मैंने देखा, उस चैप्टर के बेस पर जो प्रॉब्लम आ रहा है, जो ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, जो न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, जो न्यू कॉन्सेप्ट आ रहा है, जो न्यू टॉपिक आ रहा है, वो जो सर ने नहीं बताया है उसको आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डे आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो आपके पास कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होता है, ऑरा होता है उसका अलग ही। उसका कॉन्सेप्ट, उसका सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में, मनो मस्तिष्क में एक जगह सेव होता है। और जब नेक्स्ट क्लास में आप जा रहे होते हैं तो उसको आसानी से वो समझ पाते हैं। तो इसमें क्या है, पहला स्टेप तो ये हो गया कि आप जाना है जाना है और क्लास आज से आकर के आपको स्टडी करना है। उसके बेस पर न्यूमेरिकल बनाना है, उसके बेस पर क्वेश्चन बनाना है और उसके लिए डेवलप करना है आपको नया सॉफ्टवेयर आपके दिमाग में। और इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है, इसमें प्रॉब्लम ये हो सकता है कि आपको जो क्लास में बताया गया, जो टॉपिक आपको समझाया गया, आपने घर पर स्टडी किया तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप सब जान रहे होंगे, ऐसा भी ज़रूरी है। ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं जान रहे हो। यदि प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तो उसको हम टैकल करेंगे, उसको हैंडल करेंगे अपने बुक के हेल्प से। उसके बेस पर जब हम क्वेश्चन बना रहे होंगे तो उसमें मार्क कर लेंगे कि ना ये चैप्टर का ये क्वेश्चन जो है रेड सर्कल कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन जो है हमें नहीं आ रहा है। अब जब चैप्टर एंड होता है, जब चैप्टर एंड होगा तो आपके पास पूरा चैप्टर का रिव्यू रहेगा साथ में। और जब डेली बाय डेली जब आप उसको स्टडी कर रहे होते हैं तो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट जरूर होता है माइंड में। ये हमारा अपना फीलिंग है। और जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया और आपने क्लास के साथ डेली बाय डेली उसके बेस पर आपने ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस किया, आपने एसर्शन रीजनिंग बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व किया, पैराग्राफ क्वेश्चन है उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व किया, उसके बेस पर न्यूमेरिकल आपने सॉल्व किया, तो कहीं ना कहीं एक नया सॉफ्टवेयर उस चैप्टर के बिहाफ पर क्रिएट होता है। जब वो चैप्टर के बिहाफ पर आपके मस्तिष्क में ऐसा कॉन्सेप्ट क्रिएट हो गया तो अब जो है उसके बेस पर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने लिए। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है कि आपने क्लास में जो पढ़ा उसके अनुसार से, उसके अकॉर्डिंग ही आपने सॉफ्टवेयर तैयार किया और आपके दिमाग में। और उसके बिहार पर अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि चैप्टर हमारा कंप्लीट होने लग रहा है तो हमें जो है उसी चैप्टर के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर को हमें देना है। कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, 10th का, इंटर का, 12th का, कॉम्पिटिशन का, बैंक एसएससी का, जो कुछ भी, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपने लिए, क्योंकि अल्टीमेट योर गोल इज व्हाट, टू गेट द सक्सेस। कि आपने क्वेश्चन दिया और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू किया। और ऐसा नहीं है कि करंट का ही लेना है, हो सकता है एक साल पहले का भी लेना,
उसके 2 साल पहले का भी लेंगे, कम से कम 5 से 7 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करेंगे उस चैप्टर के बेस पर जितने सारे न्यूमेरिकल्स हैं उसको, और उसके रिलेवेंट, उससे रिलेटेड यदि कोई बुक है हमारे पास, रेफरेंस बुक है, हेल्प बुक है, तो उस चैप्टर में जो है जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको मैंने प्रैक्टिस किया और इस तरह से चैप्टर बाय चैप्टर आप सॉल्व करके चले गए। आपका समय जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर कंप्लीट हो गया 12 मंथ या 6 मंथ, जो भी आपका कोर्स का ड्यूरेशन है। तो कुल मिलाकर के आपके पास यदि 20-25 चैप्टर आपने कवर किया है 12 महीने, उसके बाद हाँ एक बात और कि एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, दूसरा चैप्टर में आपने इंटर किया, तो जाहिर सी बात है कि न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो आप उसका न्यू चैप्टर का न्यू कॉन्सेप्ट हो सकता है सामने का। और जब ये मैं कह रहा हूँ, ये खुद का एक्सपीरियंस है कि जब आप 1, 2, 3 चैप्टर सॉल्व करने लग जा रहे होते, पार करने लग जा रहे होते, तो उसके बाद जब वो चैप्टर पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहता है, सिर्फ बुक में नहीं। अल्टीमेटली है कि आपके बुक में रहने से कोई मतलब नहीं बनता है, कॉपी में रहने से कोई मतलब नहीं बनता। जब आप अपने शरीर को कहीं दूसरी जगह रखते हो कि हाँ यहाँ पर हमें सॉल्व करने का समय आ गया, तो वहाँ पर आपको नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको आपका एक्सपीरियंस आपको रिप्रेजेंट करना होता है इसमें, और यही सोच के भी चलना है कि अल्टीमेटली हमें जो है माइंड पर ही डिपेंड रहना है, उसी से क्वेश्चन आएगा, उसी से सॉल्यूशन आएगा, उसी से उस पर रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसी पर स्किल आपको जो है डेवलप करना है। तो आप जो है इस काम को करते हो। जब आप पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चैप्टर आपने कंप्लीट किया, उसका सॉफ्टवेयर, जब उसका सॉफ्टवेयर, माइंड का सॉफ्टवेयर, ये कह रहा हूँ, ये कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर नहीं है, तो जब आपने सॉल्व किया तो कहीं ना कहीं आपको जो है डेवलप किए 1, 2, 3, 4, 5 चैप्टर को जब आप रिलेट कर पा रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, उसके बाद आगे आप बढ़ रहे होते हैं कि चौथा चैप्टर पढ़ा, 1 से 4 तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। एग्ज़ाम का मतलब होता है कि आपको जब भी एग्ज़ाम होता है तो वो 20-25 चैप्टर को आपके एक साथ एग्ज़ाम होता है, वो आपके दिमाग में हर जगह सर्कुलेट, कहीं ना कहीं दाएँ बाएँ आगे पीछे दिमाग में 20 तरह का फाइल बन जाना चाहिए, और 20 तरह के फाइल को जो है रैम के अनुसार से उसको जो है हैंडल करना होता है। एट ए टाइम आपको सॉल्व करने की ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं वन बाय वन वो धीरे धीरे सेव होगा, उसके बाद ही तो कुल मिला कर के वो काम करेगा। कंप्यूटर तभी काम करता है जब माउस, CPU, मॉनिटर, UPS सारा कनेक्ट होकर के काम करता है तब। तो उसी तरह से आपका सारा चैप्टर एक साथ कंप्लीट जब हो गया है तभी जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हो। और जब पूरा चैप्टर जब खत्म होने लग रहा होता है तो अब जो है पूरा टोटल चैप्टर के बेस पर आपका माइंडसेट तैयार होता है, और उसके बाद ही आप जो है किसी एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए अपने आप को कॉम्पिटेंट फील करते हैं। और ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको 100% बेनिफिट होगा। उसके बाद ये क्यों नहीं आ सकता है, नेवर पॉसिबल, दिस इज द प्रॉब्लम एंड देन आई कॉन्ट एबल टू सॉल्व इट। नो, ऐसा प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने उसको एक सेकेंड उसको दिया है।
इसका फॉर एग्जांपल हम ऐसा कह सकते हैं कि आप कोई सामान खरीदते हैं और एक दुकान गए, तो नेक्स्ट डे उसी सामान का ज़रूरत है, तो ये मतलब 80-90% है चांस है कि आप उसी दुकान जाओगे और वो सामान खरीद के लेकर आओगे। यही बात मोबाइल में भी, यदि आपने खाली समय में मोबाइल को देखने का प्रयास किया है, तो जैसे ही आपको खाली समय मिलेगा तुरंत आप मोबाइल टच करोगे और मोबाइल में स्क्रॉल करना स्टार्ट करोगे। मोबाइल में वही ऐप्स को आप ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे जो कि आपके प्रीवियस डे का ट्रेंड है। आप फेसबुक ज़्यादा चला रहे हो तो फेसबुक ही ज़्यादा चलाओगे, इंस्टा चला रहे हो तो इंस्टा चलाओगे, यूट्यूब पर वीडियो देख पा रहे हो तो वीडियो देखो, शॉर्ट्स देखो। और यदि आपने पैटर्न ये बना लिया है नहीं, जैसे ही हमको खाली हाथ में हमारा समय होता है तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पर आकर के चैप्टर रिलेवेंट टॉपिक हम देखने लग रहे होते हैं, परसेंटेज देखने लग रहे होते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन देखने लग रहे होते हैं, SI CI देखने लग रहे होते हैं, और उसके बेस पर जो है हम सारा जैसे एडवांस मैथ हम देखने लग रहे होते हैं, कनेक्टिंग ट्रिग्नोमेट्री हम देखते हैं कैसे बनेगा, सर्कल देखते हैं कैसे बनेगा, हाइट एंड डिस्टेंस कैसे बनेगा। ये आपका पैटर्न होता है, और जब आप इस पैटर्न को फॉलो करने लग रहे होते हैं तो वही आपका हैबिचुअल एक्शन बन जाता है कि सुबह होगा मैं क्या करूँ। उसके बाद हम आते हैं पैटर्न। उसके बाद जब आपने 20 चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, 20 चैप्टर को आपने एक साथ हैंडल करने का कोशिश कर लिया है, क्योंकि अल्टीमेट वर्क इस वर्क यही है कि हमको पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लेना है और हमारे दिमाग में वो सेव हो जाए फाइल की तरह, और वो प्रेजेंट करो हमें अपने स्टाइल के तरफ ये हमारा स्टाइल होना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इससे हमको बेनिफिट मिलता है। और स्टडी कैसे करना है, ऐसा नहीं कि बिछावन पर लेट गए हैं, कॉपी किताब लेकर के बैठे हुए हैं, उल्टा पलट गए हैं, ऐसा तो कॉपी नहीं करना है कि एक हेडफोन लगा दिए हैं और गाना सुन रहे हैं और बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अपने लाइफ को कैसे जिया है ये तो आप खुद डिसाइड करोगे, और आपको यदि स्टडी में इन्हेंसमेंट चाहिए तो आप टेबल और चेयर पर ही बैठना और स्टैंड बाय मोड में ही बैठना है। ऐसा नहीं कि उठने की ज़रूरत पड़े तब उठ नहीं पा रहे, उसके लिए अब एक्स्ट्रा कॉपी और कलम का ज़रूरत पड़ रहा है तो अच्छा छोड़ देते हैं, इसे से काम चला लेते हैं, नेक्स्ट डे पढ़ लेंगे। और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इस बुक की ज़रूरत है और बुक हमारे पास है लेकिन हम उसके पास नहीं जा पा रहे हैं, कभी कभी मेरे साथ भी ऐसा होता है। तो ऐसा नहीं करना है, और ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो प्रीवियस ईयर का सॉफ्टवेयर आपने डेवलप किया, हर तरह से डे बाय डे आपने प्रैक्टिस किया, तो आपको एग्ज़ाम से डर नहीं लगेगा। किसी को क्लास टेस्ट से भी डर नहीं लग सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके लिए आपको जो यदि वैसा ड्राइंग टीचर आपके सामने प्रेजेंट है तो वो हो सकता है नेक्स्ट क्लास जो है प्रीवियस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और आप ही से पूछा जाएगा यदि आप कंटिन्यू जवाब दे रहे हैं तो, क्योंकि उनके मन में भी ये फील होगा कि नहीं ये स्टूडेंट प्रिपेयर करता है अपने आप को और इससे क्वेश्चन पूछेंगे इससे जवाब उनको मिलेगा।
तो इसलिए भी आपसे क्वेश्चन जाएगा और आप जवाब देने में कंफर्टेबल फील कर रहे होगा और आपको ये क्यूरियोसिटी होगी कि हम ही से क्वेश्चन पूछा जाए तो बेटर होगा। जब आपके पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, आंसर होता है, उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, तो रिप्रेजेंट करने का अंदर से क्यूरियोसिटी डेवलप होता है और उसके अनुसार से आपको जो है कॉन्फिडेंस आता है। आपको ये रेगुलर करना है, मतलब रीड स्लिप और रिपीट खाना नहीं है, रीड ईट स्लीप और रिपीट ये काम होता है और 100% फोकस हमारा एक ही पर होना चाहिए, दूसरे तीसरे पर नहीं। और ऐसा करने से आपको 100% बेनिफिट हो सकता है। करें मैंने कहा अच्छा इसको आप कुल मिलाकर के हम कहना चाहेंगे 4 लाइनें कि आपको स्कूल कॉलेज ट्यूशन सब जाना है, डेली जाना है, वहाँ से आकर के उस कॉपी को नोट्स को आपको देखना है, समझना है, टिक करना है, रेड सर्कल करना है। उसके बिहाफ पर आपको अपने बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बिहाफ पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है और फिर सबको मेमोराइज करके नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ना है। और ये काम डेली बाय डेली करना है क्योंकि खुद का प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी इज बेटर देन कोचिंग ट्यूशन सेंटर। सेल्फ स्टडी आपने नहीं किया तो कोचिंग ट्यूशन के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। एग्ज़ाम करेक्ट नहीं हो सकता। ये काम आपको जब आप करेंगे प्रीवियस अगर करना ही है, जो पढ़ाई वो घर में पढ़ाई की, जो ट्यूशन में पढ़े, जो कोचिंग में पढ़े, जो स्कूल में पढ़े उसको घर में पढ़े, उसके बेस पर हमने ऑब्जेक्टिव देख लिया, उसके बेस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिया और क्या है 5 साल का क्वेश्चन देख लिया। कोई 500 प्रैक्टिस कर रहा है, हम 5000 प्रैक्टिस कर रहे हैं, कंप्लीट है। ठीक है, तो मैं इतना सा ही कहना चाहता था और मैंने कह दिया कि नहीं कभी-कभी होता है कि नहीं प्रॉब्लम हो जाता है कि कैसे हमें करना है, समझ नहीं आ रहा है क्योंकि आपने खुद गलती करी है और आपका ध्यान नहीं जा रहा है। इसको मैंने 11th-12th में ही एनालाइज किया कि जब आप पहले के पढ़ के जाते हो नेक्स्ट डे आपका ऑब्वियसली है उसको अंडरस्टैंडिंग उसका आएगा ही आएगा। हाँ, एक सर कि आपने प्रीवियस क्लास को घर पर स्टडी किया, ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। और यदि मान लें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ही गया तो हमारे आसपास दुनिया जहान में कुछ नहीं दिख रहा है, कोई आपका प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा उसका क्या बनाएगा, अचार डालेंगे नहीं। आपके पास जो चौंगा रखा हुआ है, जो जिसने आपको बर्बाद कर रखा है या आबाद कर रखा है या बिजी कर रखा है, उससे आप पूछो, वो बताएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप क्वेश्चन को, अपने आप को और अपने टारगेट को एक कर पा रहे होंगे और अपनी प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं सॉल्व हम कर पा रहे हैं।